एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट है। एपिलेप्सी बेसिकली क्यों होती है? एपिलेप्सी में सीजर्स होते हैं। सीजर जब बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स रिपीटेडली न्यूरॉनल फायरिंग होती है तो उसकी वजह से सीजर्स होते हैं। अब यहाँ आपको न्यूरॉन नज़र आ रहा होगा, ये एक एक्साइटेटरी न्यूरॉन है। एक्शन पोटेंशियल जब भी आता है तो उसके बाद वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम इनवर्ड मूव करते हैं और डीपोलराइजेशन हो रही होती है। अब अगर ट्रीटमेंट हम लोगों ने, क्योंकि ड्रग्स की ट्रीटमेंट वो करनी है, इसकी ट्रीटमेंट पढ़नी है, तो उसमें कौन कौन से होते हैं? सोडियम चैनल ब्लॉकर, जो कि सोडियम की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। जब सोडियम की एंट्री नहीं होगी तो आगे डीपोलराइजेशन होगी नहीं। अब सोडियम चैनल ब्लॉकर कौन कौन से होते हैं? कार्बामेज़ेपाइन, फॉस्फेनाडाइन, लेमोट्राइजीन, फेनेटोइन, टोपिरामेट एंड वेल्प्रोइक एसिड, ये चीज़ होती है। फिर डिपोलाइजेशन जब भी होती है तो फिर ग्लूटामेट वेसिकल रिलीज़ होती हैं। इनको, ये जो वेसिकल्स पड़े हैं जिनमें ग्लूटामेट पड़ा है, इनको रिलीज़ करने के लिए यहाँ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं, उनकी कैल्शियम की एंट्री होती है जो कि इसको रिलीज़ करवा रहे होते हैं। इस तरह SV2A रिसेप्टर्स होते हैं जो यहाँ आके फिर इसको फर्दर रिलीज़ करवा रहे होते हैं, कैल्शियम और सोडियम को आगे से रिलीज़ करवा रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे कुछ ड्रग्स इफेक्ट करती हैं, जो कि कैल्शियम नहीं होगा तो ये वेसिकल का मतलब रिलीज़ नहीं होगी और कैल्शियम और सोडियम आगे नहीं जाएगा। तो कौन कौन सी होती हैं? एथोसिक्सिमाइड और गैबापेंटीन किस पे एक्ट करते हैं? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, और इसको ब्लॉक करवा देते हैं। ये एथोसिक्सिमाइड एब्सेंस सीजर में होते हैं। अब इनमें मैंने आपको बताना भूल गई थी, इनमें जो कार्बामेज़ेपाइन है वो कहाँ होता है? ये पार्शियल फोकल सीजर्स में होता है। उसके अलावा फॉस्फेनाटोइन, लेमोट्राइजीन, फिनाटोइन, ये जो होते हैं ये टोनिक क्लोनिक सीजर्स में भी होते हैं और पार्शियल फोकल में भी होते हैं। इस तरह वेल्प्रोइक एसिड है, लेकिन ये बहुत टेरेटोजेनिक, इसके इफेक्ट्स भी हैं, साइड इफेक्ट्स, जैसे कि न्यूरो ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में नहीं देते, और उसके और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। और SV2A रिसेप्टर पर कोई जो एंटागोनाइज करे हैं वो कौन से हैं? वो लेविटर एसिटम है। अब सारे जब आ ही जाते हैं, कैल्शियम और सोडियम रिलीज हो गया है, तो फिर आगे एक और न्यूरॉन होता है जो कि ना पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है, वहाँ से या इनकी अपटेक होगी। दो रिसेप्टर है, एक AMPA रिसेप्टर है, एक NMDA रिसेप्टर। NMDA रिसेप्टर कैल्शियम की अपटेक करवा रहा होता है और सोडियम की जो अपटेक करवाते हैं AMPA रिसेप्टर। फिर फर्दर डीपोलराइजेशन होती है। अब इस डीपोलराइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ GABA-A रिसेप्टर होता है जो कि फिर क्लोरीन रिलीज करवा रहा होता है, जो कि अपटेक करवा रहा होता है, और क्लोरीन जो है डीपोलराइजेशन को प्रिवेंट कर रहा होता है। अब जो GABA-A रिसेप्टर की अगर एगोनिस्ट हम लोग दें तो वो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरीन रिलीज होगा और इसकी डीपोलराइजेशन को प्रिवेंट करेगा। अब यहाँ कौन से होते हैं GABA एगोनिस्ट? इनमें बेंजोडाइज़ेपिन और टोपिरामेट और फिनोबार्बिटल देते हैं। ठीक है, और बेंजोडाइज़ेपिन मोस्टली जो है वो स्टेटस एपिलेप्टिकस में देते हैं। ठीक है, जो कि एक्यूट स्टेट हो, बार बार रिपीटेटिवली सीजर्स हो रहे हों और 5 मिनट तक लगातार सीजर हो रहे हों और उनको बच्चे को ना सुकून भी नहीं मिल रहा हो। और फिनोबार्बिटल जब देते हैं वो ज़्यादातर न्यूनेट्स में देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह ये आगे हैं। फिर आगे कुछ ऐसे होता है कि जैसे कि ग्लूटामेट जो है ना, ये एक इनहिबिटरी न्यूरॉन है कि जो कि ग्लूटामेट को गाबा में रिलीज करवा रहा होता है। ठीक है, ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेज के थ्रू। और एक और जो है कि अब हम लोग को क्या चाहिए? गाबा ज़्यादा चाहिए, तो ये इनहिबिटरी न्यूरॉन को जो गाबा रीअपटेक रिसेप्टर्स भी होते हैं, या तो रीअपटेक को ना प्रिवेंट कर दें कि जो वापस गाबा ना हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्नैप्स में और वो ज़्यादा ज़्यादा इनहिबिट कर रहा हो। तो गाबा रीअपटेक इनहिबिटर कौन सा है? टाइगाबाइन। इस तरह गाबा को कुछ ब्रेक डाउन वो जो ना कन्वर्ट करवाते हैं, गाबा ट्रांसएमाइनेज सक्सिनाइल सेमी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें गाबा चाहिए। और गाबा क्योंकि फिर क्लोरीन की वो आगे अपटेक को इंक्रीज करवा रहा होता है, तो गाबा को कन्वर्ट नहीं होना, तो इसलिए गाबा ट्रांसएमाइनेज इनहिबिटर भी कुछ यूज़ करते हैं, जिनमें कौन कौन से हैं? वेल्प्रोइक एसिड और वाइगाबैट्रिन। ये एक छोटी सी समरी है, बाकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक